नमस्कार। तो आज के इस नेक्स्ट एपिसोड में एपिसोड नंबर 3 जिसमें जो कि है हमारा शेयर की बात अपनों के साथ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आप लोगों ने शो का नाम सजेस्ट करने की बात मैंने पूछी थी, बहुत से नाम सजेस्ट आए और जिस नाम को हम लोगों ने अभी, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने परमानेंट फाइनल किया है, आप लोग लेकिन इसको पहले वोट करें, बताएं कि हाँ, शेयर की बात अपनों के साथ विद डॉक्टर रवि सिंह आपको पसंद आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू प्ले लिस्ट में डालकर कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आप लोगों का ही डिसीजंस है और बहुत से लोगों ने इसके जो रिप्लाई दिए, जिस हिसाब से आप लोगों ने कमेंट किए, उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया। इस समय मैं आप यहाँ से यहाँ पर एक बात जरूर करना चाहता हूँ कि हमने अब तक 2 एपिसोड इस प्रोग्राम के लॉन्च किए। पहला प्रोग्राम जब लॉन्च किया था तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि लोगों ने 8 से 10 हजार लोगों ने देखा। उसके बाद अब इस समय इसको 17 हजार लोगों ने देखा और 950 कमेंट करीब देखने को मिले। जो दूसरा एपिसोड लॉन्च किया उसको 26 हजार लोगों ने देखा और आप लोगों ने उसमें लाइव क्वेरीज जो भेजी हैं वो 1700 से ज्यादा हैं। और आप बिलीव करिएगा, पूरी टीम यहाँ पर मिलकर उस जो आपकी क्वेरी है उस पर रिसर्च करके उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए बैठ रहे हैं। इसलिए थोड़ा प्रोसेस स्लो जरूर है, लेकिन आप अपने सवाल भेजते रहिए। अगले हर एपिसोड में हम धीरे धीरे करके जो है वो सारे स्टॉक्स को कवर करेंगे। और अब आते हैं कि एक बार मार्केट के व्यू को यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस समय मार्केट का जो व्यू है वो ये बता रहा है कि निफ्टी अभी भी, जैसा मैंने पहले बताया था, कि इन लेवल्स पर खरीदने लायक नहीं है। स्टॉक मार्केट पे अग्रेसिव कोई इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है फिलहाल। अभी मार्केट का ट्रेंड डाउन है। जल्दी हम 23,700 से 23,500 और नेक्स्ट लेवल वर्स्ट हुआ तो 23,200 तक के लेवल यहां पर देखते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट होगी। डिफेंस काउंटर थोड़े यहां भी स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। पावर सेक्टर में वापस बूम बनता हुआ नजर आएगा। बैंकिंग काउंटर यहां पर अभी स्टेबल रहेंगे। फार्मा सेक्टर से थोड़े मुनाफा वसूली हो सकती है। ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। आईटी सेक्टर में ट्रस्ट थोड़ा कम करिएगा। मार्केट में अभी जो तेजी है वो बहुत ज़्यादा भरोसे और रिलायबल नहीं रहेगी। और एक बात जो आप लोगों से मैंने पहले कही थी, रियल्टी काउंटर याद है आप लोगों को? सारे रियल्टी काउंटर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉस आ रहा है काट दीजिए, स्टॉक रीशफल कर लीजिए। इस समय इन सेक्टर्स, इन स्टॉक्स में रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन स्टॉक्स में अगर आप बने रहे तो आपका पोर्टफोलियो फिर से 30 से 40% वाइप आउट सिर्फ रियल्टी काउंटर की वजह से हो जाएगा। और अभी मार्केट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 15 जनवरी तक खराब है। तो बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए। जो स्टॉक्स आपके पास पड़े हुए हैं उन स्टॉक्स को पे रुके रहिए। थोड़ा पेशेंसली सोचिए कि 10 स्टॉक आपके पास है तो उन 10 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक मैं, नया फंड बिल्कुल मत डालिए। पहला, जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट के पास आ जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट दे रहे हैं थोड़ा बहुत, उनमें क्वांटिटी हल्की करके पैसा बाहर निकाल लीजिए। एक आध महीने के लिए बैंक की एफडी में पैसा रख लीजिए, लेकिन स्टॉक मार्केट पे ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मत करिए। जल्दबाजी में एवरेज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो अपना कैपिटल पूरा इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे और नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अभी इन टिप्स के साथ हम लोग वापस से अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने जो क्वेश्चन भेजे हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर लेते हैं और आप लोग सवाल भेजते रहिए, प्रोग्राम को लाइक करते रहिए। आपके सपोर्ट पे इस प्रोग्राम को चलाया है। और एक इसी के साथ दूसरा प्रोग्राम भी है जिससे कि आईपीओ के प्रोग्राम है, उसका नाम रखा है आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा। इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए, लाइक करिए और बताइए कि कौन सा आईपीओ कवर करना है, क्योंकि सारे आईपीओ की अब यहाँ पर हम हवा निकालने वाले हैं। कौन कितना मजबूत है, कौन कितना वीक है, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो अपना प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हैं। 1650 से ज़्यादा के कमेंट हैं। पहला, आई एम 73 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन, यू आर ग्रेट मैन, थैंक यू सर। और अच्छा है आपने चैनल सब्सक्राइब किया। जी बिल्कुल सर, आईपीओ की बात होनी चाहिए, तो आईपीओ की बात हम करेंगे। विश्लेषण के लिए धन्यवाद सत्येंद्र सिंह जी। और कई लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस भेजे हैं। सूरज जी ने बोला है कि उन्होंने 5 लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया, धन्यवाद सूरज जी। दिवाली की शुभकामनाएं अभी भी हैं, थोड़ी पेंडिंग है स्टॉक, उस हिसाब से। आपका प्रोग्राम देखता हूँ मनी 9 पर, बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद आपका।
चंद्रा जी, बेस्ट ऑनेस्ट व्यू। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस पैसा बचे, कमाएं, नुकसान ना हो, और नुकसान नहीं होगा तो सिर्फ एक ही बात होगी कि प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर जितनी भी कोशिश है वो यही है कि आपको किसी भी तरीके से हम लोग प्रॉफिट कराने की कोशिश कर सकें, लॉस कम से कम हो, और लॉस कम हो गया तो अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। बात कर लेते हैं, अगला सवाल है मनोज सिंह जी का, जिन्होंने वीबीएल की बात की है। तो इस समय अगर वरुण बेवरेजेस के चार्ट को देखें तो अच्छा है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जिन लेवल्स पर है, इन लेवल्स पे एक बार को फिर से बाय किया जा सकता है, और कोशिश करिए कि इसका बाय जो लेवल है वो 580 के पास हो। टारगेट इसका जो निकलेगा वो 650 के आसपास होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिएगा 568 का। तो यहाँ पर अभी होल्ड करके रखिए, और जो लेवल्स बता रहा हूँ प्लीज़ इनको फॉलो करिएगा वरुण बेवरेजेस के लिए। मुझे आपका सिंपल लैंग्वेज समझ में आती है, समझाने का तरीका पसंद आता है। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी ने बोला है बहुत अच्छा किया आपने, यूट्यूब पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए हूँ। लुधियाना से कमल जी हैं, कमल किशोर जी, नए प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। बहुत ही बेहतरीन सर, आज मैनुपुलेट माहौल में बहुत कम लोग बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा सर, डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है, थैंक यू वेरी मच। और दीपावली की बधाई दी है संजय जी ने। अगला कमेंट देखते हैं। देखिए, मैं कमेंट पढ़ता चल रहा हूँ जिससे आप लोग देखते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। नवीन शर्मा जी, रमेश भाई जी, सैम जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग इतने प्यार से कमेंट कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आईपीओ पे मैं इसीलिए आईपीओ का अगला प्रोग्राम आपको वेडनेसडे को मिलेगा, या मैं आज बोल रहा हूँ वेडनेसडे को हम नया प्रोग्राम आईपीओ का रिलीज़ करेंगे। और साथ ही दुबे जी, राजकुमार जी, विकास कुमार जी, संतोष अवस्थी जी, और साथ ही सारा दलाल जी, और राजन आर्यन जी, हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं। बीपीसीएल पे एक सवाल पूछा है इन्होंने कि बीपीसीएल पे, देखिए बीपीसीएल का भी चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। इस समय बीपीसीएल चल रहा है आपका 309 और 313 के पास। देखिए, बहुत अच्छा है। ये लेवल्स जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इन लेवल्स पर कंसोलिडेशन अच्छा है, यहाँ पर बाय करिए। लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए 350 के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये स्टॉक अच्छा है। बीपीसीएल लॉन्ग टर्म बाय कॉल होल्ड करके रखिए। और एक बात, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बॉटम आउट हो रहे हैं, कहाँ पर एवरेज करना है उसका ध्यान रखिए। 298 300 दिख रहा है, ये एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा है। 290 का स्टॉप लॉस लीजिए, अपसाइड टारगेट 350 रुपये का। ये ऑल आईपीओ के बारे में डिस्कस कीजिएगा। बिल्कुल सर, सारे आईपीओ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विक्रम सिंह जी, जय श्री राधे कृष्णा। भरत सिंह जी, दिवाली की शुभकामनाएं। तो सर, बहुत से लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं, मेरे इस प्रोग्राम को लाइक किया। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। विकास तिवारी जी, सलीम खान जी, राजेश सोनी जी, राजेंद्र जी, कमल जी, और देवाशीष भट्टाचार्य जी। अच्छा है, आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं, पढ़ के बड़ा मन संतुष्ट होता है और तबीयत भी ठीक हो जाती है और अच्छा भी लगता है जब इस तरह से पढ़ते हैं। कृष्णा जी, मनोज कुमार जी, आशीष जी, सूरज नेगी जी, और जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे आप बिलीव करिएगा वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पर कवर करते चलेंगे। ये देखिए, एक सवाल यहाँ पर है। रेखा देवी जी, धन्यवाद आपका। तपोवन वाटिका के नाम से इनकी आईडी है, आपका धन्यवाद। और मिस्टर अशोक जी, इन्होंने AGTL यानी कि अदानी टोटल गैस, अब AGTL यहाँ पर जब लिया है तो इसको देखते हैं। वैसे इसको मैंने बार बार आप लोगों को निकलवाया है, लेकिन आप लोग शायद निकलते नहीं हैं। इन्होंने ख़रीदा है इसको 912 पर। देखिए, इस स्टॉक को एवरेज अब मत करिएगा, और अगर करना भी होगा एवरेज तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, और करिएगा इसको 688 रुपये पे, 688 पर एवरेज करिएगा। टारगेट लेकिन ज़्यादा नहीं है, इसलिए एवरेज करके 750 और 800 के आसपास आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। स्टॉक को चाहे तो चेंज कर लीजिए, इसकी जगह पे आप लोग ले लीजिए यहाँ पर IGL, ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी जगह पे ये IGL देखिए, 410 440 के बीच चल रहा है, टारगेट 550 का है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए, स्विच कर लीजिए IGL पे। अगला है इनका दूसरा जो अलग अगला है
मदरसन पे देखिए, मदरसन अभी होल्ड करिए। IOCL इस समय 168 है। IOCL पे ज़रूर आप यहाँ पर एक एवरेज कर लीजिए 135, नोट कर लीजिए 135, या जो यहाँ पे जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ IOCL पे 135 से 145 के बीच में डबल क्वांटिटी करिए, SIP करिए, स्टॉक बढ़ाइए यहाँ पर पोजीशन को। साथ ही राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा अपनों आपका खुद का वीडियो देखकर शुरू किया जी, धन्यवाद आपका। महेंद्र जी आपका धन्यवाद। संजय जी आपका धन्यवाद। मोहन नीलम जी आपका धन्यवाद। लक्ष्मी जी, अगर मैं किसी का नाम मिस कर जाऊं तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। पृथ्वीराज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अमित जी का, और साथ ही यहाँ पर रोशन जी का, सभी लोगों ने बधाइयाँ बहुत दी हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जिस हिसाब से आप जीनत राजी, शुक्रिया। डॉक्टर रवि सर, बहुत अच्छा लगता है। श्रीनिवास राव जी, वीरेंद्र जी। और अब आ जाते हैं कुछ सवाल पे। सवाल वापस देखिए मोहम्मद साहब ने भेजे हैं। टैक्समो रेल 350 पे इन्होंने, देखिए अभी फ़िलहाल 350 पे टैक्समो रेल की बात की है। और इस समय मैं पूरे रेलवे काउंटर को अगर देखता हूँ तो आपसे कहूँगा कि अभी रेलवे काउंटर पे सिर्फ एक स्टॉक को छोड़कर, जिसका नाम है RVNL, मैं इसलिए ले रहा हूँ कॉमन क्वेश्चन क्योंकि इस पे आपके बहुत से सवाल होंगे। RVNL को छोड़कर बाकी आप स्टॉक्स कंटिन्यू रखिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं। BEL यहाँ पर देखिए 300 शेयर है, 300 रुपये पे एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए इस शेयर से। और इसको खरीदिएगा 400 से 390 रुपये के पास, उससे पहले आपको नहीं खरीदना है। एक माइक इलेक्ट्रॉनिक करके इन्होंने लिया हुआ है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसा शेयर है। और माइक इलेक्ट्रॉनिक फ़िलहाल तो यहाँ पर इस समय अभी चल रहा है, तो वॉल्यूम कम है। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए ड्राई वॉल्यूम के साथ चल रहा है, 93 पर है। आपने 89 पे ख़रीदा है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये 108 रुपये के पास, बस इससे ज़्यादा नहीं है। इन लेवल्स पर एग्ज़िट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं। BPCL HPCL, देखिए मैंने BPCL का बता दिया था। HPCL का एक बार को देख लेते हैं। HPCL इस समय क्या चल रहा है। हिंद पेट्रो, वैसे HPCL BPCL जनरली भाई भाई की तरह ही ज़्यादा चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी इसको भी कंटिन्यू करें। और HPCL इस समय आ रहा है, क्या हो गया भाई, सर्च क्यों नहीं कर रहा। हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो, हाँ देखिए ये भी देखिए, वो देखिए HPCL भी उसी लेवल पर है, और ये भी, ये देखिए ये बॉटम आउट लेवल है। इन लेवल्स पर बिल्कुल बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं, 365 के आसपास। और अप साइड टारगेट वापस से इसका मोमेंटम में लीजिएगा 450 रुपये का, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के कॉल के हिसाब से इसको बाय करके रखिए, होल्ड करके रखिए, और यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं। ETF पे थोड़ा अभी दूर रहिए, ETF इतना कुछ खास यहाँ पर रिटर्न नहीं देंगे। मार्केट के पैसा निकाल करके FD में डालिए, मैंने पहले बताया है, पहले पार्ट में आप देखिएगा। IPO के वीडियो बिल्कुल बनेंगे सर, वेडनेसडे को हम नया वीडियो रिलीज़ करेंगे। पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और टाटा मोटर, टाटा मोटर देखिए फ़िलहाल तो टाटा मोटर अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना। 750 से पहले टैक्स प्रो रेल ले लिया मैंने, टैक्स इंफ्रा भी मैंने बता दिया है। 110 के आसपास लेना। IFCL ले लेते हैं, जो नया स्टॉक है बस उसी को लूँगा, पुराने स्टॉक्स में आप लोगों के पास है, आप लोग उसको कंटिन्यू करिए। IFCI है, IFCL कोड नहीं मिल पा रहा है इनका। NCC एक बार देख लेते हैं तब। IFCI है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स डाल दी होंगी। IFCI है, और IFCI देखिए, ये देखिए बहुत बढ़िया है, फ्रेश बाय करना है बिल्कुल बाय कर लीजिए इस समय 59 से लेकर 70 के बीच में। और टारगेट इसका जो है वो है इस समय 91 रुपीज़ का, तो यहाँ पर इसको आप ऐड ऑन कर लीजिए। अब कर लेते हैं बात NCC की, तो NBCC, सॉरी NBCC इस समय चल रहा है आपका 95 रुपीज़ का। देखिए देखिए पहले से मैंने दिया था 85 से पहले बाय नहीं करना, तो अभी थोड़ा वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए यहाँ पर, और टाइम को पास होने दीजिए तब। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी फ़िलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर में GMR, या फिर आप IRB इंफ्रा, इसको ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। कमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। एक्सलेंट वीडियो, थैंक यू। और दिव्या जी, विमल जी,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके वीडियो में पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदित्य जी, इन्होंने देखिए एनएचपीसी पूछा है। एनएचपीसी वैसे मैंने पहले भी लिया हुआ है, एनएचपीसी को अभी होल्ड करना है, एग्जिट नहीं करना है। और 79 पे यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए भी आपको सोचना है। ये देखिए ये लेवल है यहाँ पर फ्रेश बाय के लिए, और टारगेट वापस से 100 मिल जाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है, यहाँ पर होल्ड करके रखिए। लॉस बुक मत करिए, लॉस बुक करेंगे तो निकल जाएंगे, और गलत जगह पे निकल जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। पटेल जी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही फ़ैन हैं, और दिल से उन्होंने थैंक यू बोला। मेरा भी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ ही श्याम जी, ये तो श्याम जी हर बार एक बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, और जब ये कमेंट करते हैं तो दिल को बड़ी संतुष्टि से मिलती है। तो धन्यवाद आपका यहाँ पर श्याम शर्मा जी। टाटा मोटर सेल, बिल्कुल सेल ऐसा टाटा मोटर को यहाँ पर एग्जिट करिए। मोइल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मोइल में थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, डाउन है। कहाँ पर खरीदना है, तो यहाँ पर मोइल पे अभी थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। लेकिन अगर ये 300 के नीचे चला जाता है तो इसकी कॉल चेंज करेंगे और इसकी जगह पे लेंगे कोल इंडिया। तो फिलहाल अभी इसका डायरेक्शन है डाउन, तो मोइल को अभी होल्ड करिए, लेकिन 300 के नीचे एक बार अपडेट जरूर पूछिएगा। आ जाते हैं VDL पर, और वेदांता इस समय चल रहा है आपका 457 रुपये। और ख़ास बात यह है कि इस समय कंसोलिडेटेड है, नीचे और गिरेगा। वेट करिए, खरीदारी नहीं करनी, फ्रेश खरीदारी करेंगे 470 के ऊपर, या फिर इसको वेट करेंगे 430 के आसपास। तो वेदांता में भी अभी यहाँ पर नहीं करना। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 6 मंथ का टारगेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज समय चल रहा है आपका 1200 रुपये का, और अभी इसको गिरने दीजिए, गिर के आने दीजिए इसको 1150 रुपये। उन लेवल्स पर आता है तो फिर वापस इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे, तब तक अभी वेट करते हैं। फिलहाल विनोद कुमार जी और रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आईपीओ प्रोग्राम हम लेकर, बिल्कुल मैंने बताया वेडनेसडे को हम लोग नया आईपीओ प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करनी नहीं करनी। राइट्स की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स और आए हैं। सबसे पहले है राइट्स की चर्चा कर लेते हैं। राइट्स देखिए इस समय चल रहा है 380 रुपये का ख़रीदा है, 270 चल रहा है। यहाँ पर वेट करिए और इसको एवरेज करिएगा, 255 से पहले एवरेज नहीं करना। SJVN यहाँ पर 140 का ख़रीदा है, तो SJVN पे इस समय अभी आपको करना है थोड़ा और वेट, और इसकी खरीदारी करनी है 105 के पास। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिए, जो बता रहा हूँ। अदिति डिजिटल टेक, इससे निकल जाइए, बेकार स्टॉक है। HAL पे मैंने पहले भी बताया है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 4800 के आसपास टारगेट दिखाई देंगे। टाटा पावर यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, गेल में एवरेज कर सकते हैं। ICICI बैंक में एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर नीचे गिरने के संकेत हो सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टाटा पावर, टाटा मोटर, IOCL मैंने ले लिया। विप्रो, विप्रो जरूर एक नया स्टॉक है, इसको ले लेते हैं। विप्रो इस समय चल रहा है आपका 580 रुपये, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जिनके पास भी विप्रो है सब लोग विप्रो यहाँ पर काट लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। SBI 850 चल रहा है, इसमें भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर प्रॉफिट में है तो बिल्कुल काटिए, 1 रुपये का भी प्रॉफिट आ रहा है, काट दीजिए। स्टॉक नीचे गिरेंगे अभी 10-15 दिनों में, मार्केट और यहाँ पर लाल होती हुई नजर आएगी। IRFC देखिए मैंने पहले भी बोला है, IRFC आपको खरीदना है सिर्फ 135 से 145 के बीच में। तो अगर इन लेवल्स पर मिल रहा है तो खरीदिए, नहीं तो अभी वेट करिए। गोदावरी पावर, फिलहाल गोदावरी पावर, चलिए ये आज का मैं अंतिम सवाल इस शो का ले रहा हूँ, क्योंकि आगे कमेंट्स जो हैं वो यहाँ से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस समय गोदावरी पावर को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम, तो आप लोग उतना लंबा देखते नहीं हैं, फिर आधा छोड़ देते हैं और फिर वापस मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इस समय गोदावरी पावर अगर आपके पास है तो यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, नीचे गिरेगा और 180 तक आ सकता है, तो गोदावरी पावर से भी यहाँ पर कर लीजिए। अदानी टोटल गैस से मैंने पहले ही कह दिया एग्जिट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो पे, आप कमेंट करिए, मैं अगले इस शो पे इसके लूँगा, और आगे के जो यहाँ से कमेंट है उनको मैं अभी और लेने वाला हूँ अगले प्रोग्राम में। तो अगले प्रोग्राम में जल्दी से जल्दी थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्वेरी को हम और बढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, ये आपकी मर्जी है।